सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम आपके लिए लेकर आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ BD 103 पाठ्यचर्या में भाषा लैंग्वेज या कौशलता करिकुलम से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन, जिसमें से परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। सेट नंबर 1 से 2 टॉप 75 क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। परीक्षा देने से पहले इन दोनों वीडियो को सेट 100 BD 103 सेट 1 और BD 103 सेट 2 अवश्य देख कर जाएँ, जिसमें से कम आपको मान लीजिए तो 30 से लेकर के 40 प्रश्न मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन का कौन सा जीवन कौशल नहीं है? आलोचनात्मक चिंता, सुनना, परानुभूति या आत्म जागरूकता। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका सुनना नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना या सृजनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण, समस्या का चयन, आंकड़ों का संकलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका समस्या का चयन, समस्या का चयन यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का उद्देश्य है स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आत्म मनोरंजन करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, कौन लेखन शिक्षण में संबंधित है? सुलेख, नकल करना, श्रुतिलेख, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, हम क्यों सुनते हैं? सूचना एकत्रित करने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, संबंध बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? पठन, लेखन, निर्णय लेना या सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णय लेना शिक्षण कौशल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी है? संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, निश्चित प्रश्न, निश्चित उत्तर, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, उचित वितरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न जो होगा ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं होंगी। अगला है, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? योजना, संगठन, संदेश या निर्देशन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भाषा के रूप होते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक या ये भी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के दोनों रूप होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? लैंग्वा से, लिंग्वा से या लैंग्वेज से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लिंग्वा। ठीक है ना, LINGUA लिंग्वा, यानी लिंग्वा मतलब बी ऑप्शन। ठीक। अगला, भाषा स्वयं में जटिल होती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा भाषा कैसी है? एक संप्रेषण का साधन होती है। ठीक है, संप्रेषण का साधन होती है, सी ऑप्शन। अगला है, जीवन कौशल संख्या में कितने होते हैं? 9, 10, 8 या 6। तो जीवन कौशल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है ना। अगला है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? अभिनय, भाषण, वर्णन या संगोष्ठी। तो इसका सही आंसर होगा जो भाषण है वो समूह चर्चा के लिए बहुत ही उपयुक्त है, यानी बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है। देखेंगे, सामाजिक जिम्मेदारी है कानूनी जिम्मेदारी के समान, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर, कानूनी जिम्मेदारी से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर जो होती है
वो सामाजिक जिम्मेदारी होती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है व्यवसाय में, लक्ष्य निर्धारण में, शिक्षा में या परिवार में। तो जो आपका कहना चाहिए आत्म मूल्यांकन कौशल है वो लक्ष्य निर्धारण में सहायक होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परीक्षाएं, पाठ्य पुस्तक, पाठ है सहगामी क्रियाएं, बालकों की भाषाई क्षमताओं का विकास, बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, या हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास होना चाहिए, है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, हिंदी भाषा की कक्षा में समझना पूरा। तो इसका आंसर जो है बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, ये अगला है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषा का पोषक है। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। बहुभाषा, तो इसका सही आंसर होगा अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, यानी अगर अपनी अपनी भाषा के लिए। ठीक है ना, अच्छी लगने वाली भाषा को क्या कहेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। उसे माता पिता संपर्क करेंगे, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे, बच्चे से बातचीत कर उसके कारण को जानेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को जानकर उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है ड्रामा, प्रतिभा करना, चर्चा में भाग लेना, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, छोटे समूह में एक लघु संरचित में उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है। औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक चर्चा, भनभावना चर्चा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका औपचारिक चर्चा। ठीक है ना, औपचारिक चर्चा। अगला है, पठन की पुस्तकालय भाषा किसने कहा है। पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा, कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये भी दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात जो कही है ऐसे तो कहना चाहिए पठन को पुस्तकालय भाषा ऐसा रंगनाथन ने कहा था। ठीक है ना, कहीं ऑप्शन में आता है तो SR रंगनाथन, ठीक है ना, कहा था। लेकिन यहाँ की प्रश्न की स्थिति से देखने के इसका ऑप्शन सी लगाया जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसे आता है तो सी है, वैसे SR रंगनाथन है। अगला है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है। किसने कहा है, एलन ने, जॉर्ज टेरी ने, मैक्स वेबर ने, हर्बर्ट ने। तो ये बात आपको सबको पता होना चाहिए किसने कहा है। ठीक है ना, तो ये बात एलन ने जॉर्ज टेरी ने कही है, सॉरी किसने कही है, जॉर्ज टेरी ने। ये अगला, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक होता है सीखने की ललक, टाल मटोल आदत करने दूर रहना, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो कक्षा प्रवचन का जो मुख्य वो है वो सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, स्वीट का, पाई का, गांधी जी का, रॉबर्ट लैंडो का। तो ये जो कथन है वो किसका है, स्वीट का कथन है। ठीक है ना, स्वीट का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न या विचारोत्तेजनक प्रश्न। तो अब सबसे पहले क्या बनता है? प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है, ठीक है ना। तो अब पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, तो पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। विकासात्मक, उसका कितना विकास हुआ, पहला क्या नॉलेज है, तो इसके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? व्यस्त रखना, बढ़ाना, अन्वेषण करना, समझाना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा अन्वेषण करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? वर्णमाला विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संप्रेषण के सात सी किसने प्रस्तुत किए? गिस्ट ने, हॉलैंड ने, फ्रांसिस जे वर्जिन ने या रॉबर्ट गोवन ने। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कटलिप और सेंटर होता है, ठीक है ना, कटलिप और सेंटर होता है, ठीक। कटलिप और सेंटर, इससे दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दिया था ये, ठीक है ना, एक्सपर्ट थे। कटलिप और सेंटर, इन चारों में से इनका कोई आंसर सही नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम बात करें कटलिप और सेंटर, तो इसमें से चांसेस रहेंगे, ठीक। वो चाहो तो हॉलैंड पर लगा सकते हो ये वाला, लेकिन इन चारों के आंसर गलत हैं, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो कटलिप और सेंटर, समझ लीजिए, कटलिप और सेंटर, ठीक है ना, ये वाला आंसर सही होगा। तो इनमें से कोई आता है तो दोनों ही सभी गलत होंगे। अगर नंबर दिया जाएगा तो कॉमन सबको दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कटलिप सेंटर है, ध्यान रहे। अगला है, भाषा साधन है राजनीतिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो भाषा साधन है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला। अगला है, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मीड ने, कूले ने, जेम्स में, सी कार्ट ने। तो जो दर्पण रूप सिद्धांत दिया था वो कूले ने दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना हुआ है, एकम्प्टेयर और एकम्पटोर और एकम्प्लियर। अब देख लीजिए, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है। जो भाषा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी लैटिन भाषा जिस शब्द से मिला हुआ है वो कहला है एकम्पटेयर है, ठीक है ना, एकम्पटेयर, यानी वो ए वाला शब्द है। अगला, संप्रेषण की क्रिया में सक्रिय रहते हैं शिक्षक, छात्र या ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों ही सक्रिय रहेंगे, ठीक है ना। संप्रेषण तभी संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री, प्रश्नों के उत्तर, पाठ्य वस्तु के प्रकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्नों के प्रकार। ये ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, ये ऑप्शन। अगला है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है एडुसेट, इनसेट सी, इनसेट बी या सेट एडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडुसेट ए, ये पहला उपग्रह शिक्षा की सहायता के लिए ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है 18, 24, 22 या 21, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 है। अगला, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया? 5, 7, 6, 7, 3 या 10, ठीक है ना। तो ये 5 भागों में बांटा गया फ्लैंडर्स ने, ठीक है ना। आगे, भाषा के मुख्य घटक हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसके मुख्य घटक हैं, सभी हो जाएंगे। बहुभाषा लाभ है, निजता में वृद्धि, क्षेत्रवाद की भावना का विकास, कुशलता में वृद्धि, कक्षा का वातावरण दूषित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशलता में वृद्धि।
अगला, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत ही है। अगला है, संप्रेषण के माध्यम है दृश्य, श्रवण, बहुमाध्यम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशक, दूरदर्शक प्रयोग, ये भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। ठीक है, ये वाला। अगला है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है प्रेषक, संप्रेषण प्राप्तकर्ता, माध्यम या संदेश। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण प्राप्त करता। अगला है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ने, मीड ने, डेविस ने, हेमन ने। तो ये मीड ने किया था, मीड ने। ठीक है, 12 नंबर ये। अगला है, चिंतन के प्रकार होते हैं प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है भय मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस जो शब्द है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, जीवन मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ठीक है, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि। तो ये सभी हो जाएंगी। अगला, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, प्रस्तावना, योजना बनाना। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात होती है इसका जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा? योजना बनाना। ठीक है ना, डी सही होगा, डी। अगला है, श्रोता हमेशा सही होता है किसने कहा था? डेविस ने, लिपमैन ने, अर्नोल्ड ने या टाइगर ने। तो श्रोता हमेशा सही होता है, ये बात टाइगर ने कही थी। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से जब परीक्षा देने जाए तो इससे पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। अगला, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, उपयुक्त सभी। तो पत्र लेखन, उपन्यास लेखन सब कैसे हैं? लिखित अभिव्यक्ति है। अगला, एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा भाषण देकर, पुरस्कार देकर। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है? सही गाइडेंस देकर, यानी सही मार्गदर्शन करके अनुप्रेरित कर सकता है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, भाषा को परिभाषित करने में दो शर्तें हैं, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण, क्रमबद्धता एवं शब्द संग्रह, संप्रेषण एवं परिवार, शब्द संग्रह एवं एकांतवास। तो इसका जो सही चीज होगी वो पहली क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। अगला, भाषा की विविधता सहायक है शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, मनोवैज्ञानिक विकास में, बौद्धिक विकास में। तो ये बौद्धिक विकास में होती है। ठीक है, बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं, भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? विज्ञान का, व्याकरण का, संस्कृति का, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का अध्ययन है वो व्याकरण का अध्ययन है। ठीक है ना, किसका अध्ययन है? व्याकरण का अध्ययन। अगला, यानी बी। अगला है, भाषा सहायक बालक के प्राथमिक सामाजिकरण में, बालक के द्वितीय सामाजिकरण में, ये भी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सा, ये भी दोनों। अगला है, भाषा विज्ञान करते हैं भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन वह व्यक्ति जो किसी भाषा में कुशल हो, वह व्यक्ति जो कई भाषा जानता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, भाषा विज्ञान का अर्थ की बात चल रही है तो इसका भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अगला है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती हैं शिक्षक के लिए चुनौती का आकलन, विधि में अवरोध का अधिगम, प्रक्रिया में बाधित करने का संसाधन के रूप में। तो बहुभाषिक कक्षा में जो भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं वो किसका करती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगला, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेट से तात्पर्य भेजना, बांटना, प्रस्तुत करना, त्याग करना। तो इसका सही आंसर होता है कम्युनिकेयर। ठीक है ना, भाषा शब्द का कम्युनिकेयर। तो इसका सही शब्द होगा बांटना। ठीक है ना, बांटना। अगला, संप्रेषण प्रक्रिया में
प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित है स्रोत, भाषा, संदेश, माध्यम। तो इसका सही आंसर उसमें भाषा शामिल होती है, बी। अगला WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, परिवर्तनीय व्यवहार, आलोचनात्मक व्यवहार, अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार। अगला, इनमें से कौन सा अवयव बौद्ध विकास नहीं है? सृजनात्मकता, सहनशीलता, विचार करना, कल्पना करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सहनशीलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं? विशेषज्ञ शक्ति के, निर्देश शक्ति के और पुरस्कार शक्ति के, वैध शक्ति के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पुरस्कार शक्ति के, ठीक है ना, सी। अगला, कमजोरियों की सूचना दी जाती है धनात्मक पृष्ठपोषण से, नकारात्मक पृष्ठपोषण से, मिश्रित पृष्ठपोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो कमजोरियों की सूचना नकारात्मक पृष्ठपोषण से दी जाती है, ठीक है ना, ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। अगला, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में, अभिक्रमित अध्ययन के क्षेत्र में, व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण तकनीकी क्षेत्र में फ्लैंडर्स को जाना जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? राधाकृष्ण, मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोठारी आयोग, ठीक है ना, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है अगला आपका जो प्रश्न है थोड़े से भाषा अर्जन युक्ति LED किसने प्रस्तुत की? नोम चॉम्स्की ने, LH ग्रे ने, हैंसन ने, ब्लूमफील्ड ने। तो ये जो प्रस्तुत की थी वो नोम चॉम्स्की ने की थी, ठीक है ना। अगला है बहुभाषा है 2 भाषाओं का प्रयोग, 3 भाषाओं का प्रयोग, 1 से अधिक भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो जी इसका जो जवाब होगा वो 1 से अधिक भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है ना, वो भाषा प्रयोग कहलाती है। संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी किसने कहा? एडलर डेल ने, मिलर ने, स्टीवन बुकर ने। तो ये तो एडलर डेल ने कहा था, ठीक है ना। अगला, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? द्विध्रुवी प्रक्रिया, आमने सामने की प्रक्रिया, समयोचित या अस्पष्ट। तो आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा अस्पष्ट होगा। अगला, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ध्वनि, शारीरिक भाषा, लिखित संदेश या प्रतीक। तो इसका सही आंसर होगा लिखित संदेश, ठीक है ना, लिखित संदेश अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। अगला है कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? बुद्धि, आयु एवं लिंग, प्रेरणा या शुद्धता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आयु एवं लिंग, बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? शीघ्र संप्रेषण, अधिक प्रभावपूर्ण, अविलंब प्रतिपुष्टि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है चिन्ह भाषा का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रश्न चिन्ह, सेमीकोलन, वाक्य, हाइफन और डैश। तो इसका सही आंसर होगा वाक्य, ठीक है ना। अगला, एक
व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है? समायोजन, जवाबदेही, अनुकूलन क्षमता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलन क्षमता। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। परीक्षा देने जाएं तो दोनों वीडियो देखकर अवश्य जाएं, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, दोनों वीडियो में से केवल 150 प्रश्न हैं, तो दोनों 75 प्रश्नों की ये वीडियो है, तो उसको देख के अवश्य जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। किसी प्रकार की सारे प्रश्नों का जवाब सटीक तरीका से दिया गया, फिर भी अगर कोई कहीं किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिसका हम पूरा समाधान करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।